बिल्कुल वीरान सा स्टेशन है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, मानो यहां समय भी ठहर सा गया हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की फीकी आवाज कभी कभी कानों तक पहुंचती थी। प्लेटफॉर्म पर घास उग आई थी और पुराने लैंप पोस्ट जंग खा रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी कोई ट्रेन वहां से गुजरती है तो जो लोग उसमें बैठे होते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं, वे फटाफट सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। जब तक वो स्टेशन पास नहीं हो जाता कोई भी कुछ नहीं खोलता। यहां तक कि ग्रेवल रोड की साइड में सब कुछ अचानक से सूना हो जाता है, जैसे प्रकृति भी उस जगह से डरती हो। अभी थोड़ी देर पहले एक औरत उस कंपार्टमेंट में बैठी हुई थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं है। ये क्या हो रहा है? मैं परेशान हूं। ये कहानी मुझे जयपुर से एक दोस्त ने दी थी। उसने भी शायद इसे किसी से सुना था। मेरे पास उसकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं थी, इसलिए मैंने उसके नाम से इसे इस्तेमाल किया। उसने लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की, तो यह पूरी तरह ओरल कहानी है जो मुझे उसने बताई। यहां मैंने अपने तरीके से कुछ बदलाव जोड़े हैं और आपके लिए एक पिरोई हुई कहानी पेश कर रहा हूं। यह घटना उन लोगों के बारे में है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। ये सब फालतू की बातें हैं जो दिमाग में होती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही इसे ट्रिक प्ले करता है, खासकर जब आप कहीं अकेले होते हैं। ऐसे लोग जो अनजान चीजों को नहीं मानते कई बार ऐसी टेरिटरीज को एक्सप्लोर करने चले जाते हैं जो बाद में उनके लिए घातक साबित होती हैं। तब उन्हें असली ज्ञान होता है, उनके नयन और चक्षु खुलते हैं और उन्हें पता चलता है कि ऐसा भी होता है। चलिए अब बात करते हैं तान्या की। तान्या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वह देखने में बेहद आकर्षक थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते थे, जो उसके कंधों पर गिरते हुए उसे एक रहस्यमयी लुक देते थे। उसकी गहरी भूरी आंखों में एक चमक थी जो उसकी जिद और आत्मविश्वास को दर्शाती थी। उसकी त्वचा गोरी और मुलायम थी और उसका चेहरा ऐसा कि लोग उसे देखते ही ठहर जाएंगे। उसकी हंसी में मासूमियत थी, लेकिन उसकी बातों में एक तीखापन। वह बहुत अच्छी थी और हमेशा से यह मानती थी कि भूत प्रेत जैसी बातें बकवास हैं। उसे समझ नहीं आता था कि लोग इन चीजों पर क्यों विश्वास करते हैं और इन्हें फैलाते रहते हैं। कई जगहों पर लोग कहते हैं कि कुछ है और कुछ लोग इसे देखकर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन तान्या की जिंदगी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे उसे इन बातों पर यकीन हो। वह अपनी सहेलियों के साथ रहती थी जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की गई जगह पर थी। वहां से वह ऑफिस जाती थी और दूसरी कंपनी में काम करती थी। वे सब एक दूसरे के साथ रहते थे, खाने पीने की चीजें शेयर करते थे। लेकिन उस दिन कुछ खास होने वाला था। एक शाम को ऑफिस की शिफ्ट खत्म होने के बाद करीब 10 से 12 लड़कियां अपने अपने घरों की तरफ जा रही थीं। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर का नजारा धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी जो पेड़ों की छाया को और गहरा बना रही थी। ट्रेन में बैठकर वे आपस में गलती से बातें कर रही थीं। कोई अपने बॉस की बुराई कर रही थी तो कोई घर की बातें बता रही थी। तभी दिशा नाम की लड़की ने अचानक बात शुरू की। तुम्हें पता है, यहां से 30 से 60 किलोमीटर दूर एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है। उसकी खासियत क्या है? किसी ने उत्सुकता से पूछा। दिशा ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए बोली, मेरी पड़ोस वाली आंटी ने बताया कि वह स्टेशन कई सालों से बंद पड़ा है। कोई ट्रेन वहां रुकती नहीं, बिल्कुल वीरान है। चारों तरफ जंगल और कटीले पेड़ हैं। वहां की हवा में एक अजीब सी सनसनाहट रहती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी कोई ट्रेन वहां से गुजरती है तो पैसेंजर्स फटाफट सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं।
जब तक स्टेशन पास नहीं हो जाता कोई कुछ नहीं खोलता। ये उस ट्रेन में ट्रैवल करने वालों की रूटीन है। जैसे ही स्टेशन आता है वे सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं और जब तक वह पास नहीं हो जाता दोबारा नहीं खोलते। लोग कहते हैं कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। अगर खिड़कियां या दरवाजे खुले रहें तो वह अंदर आ सकती है। तान्या ये सब चुपचाप सुन रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने बीच में टोका, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें कैसे पता कि ऐसा होता है? ये सब फालतू की बातें हैं। दिशा ने थोड़ा रुककर कहा, मुझे मेरी आंटी ने बताया था, मैं वही बता रही हूं। तान्या ने तंज कसा, तुम जैसे लोग ही प्रॉब्लम हो। कहीं से कुछ सुन लेते हो और मसाला लगाकर फैला देते हो। क्या तुमने खुद उस स्टेशन को देखा है? कभी ट्रेन में खिड़की खोलकर ट्रैवल किया है? दिशा ने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा, नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वहां जाऊं। लेकिन तान्या, यह कोई साधारण अफवाह नहीं है। मेरी आंटी ने मुझे एक पुरानी घटना बताई थी जो उस स्टेशन से जुड़ी है। तान्या ने व्यंग्य से कहा, कौन सी घटना? कोई भूत आया और चाय पीकर चला गया। दिशा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, हंस मत तान्या, यह सुनकर तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी। कई साल पहले एक लड़का था, तुम्हारे जैसा ही वीर बनने वाला। उसका नाम था रवि। वह भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। लोग उसे डराते थे कि उस स्टेशन से गुजरते वक्त खिड़कियां बंद रखो, लेकिन उसने सबकी बात को हंसी में उड़ा दिया। वह कहता था, मैं इन बेकार की बातों से नहीं डरता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। एक रात वह उसी ट्रेन में था। ट्रेन उस स्टेशन से गुजर रही थी। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। रवि ने जानबूझकर खिड़की खोल दी। वह अपने दोस्तों से हंसते हुए कह रहा था, देखो कुछ नहीं होता, यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं चली। तान्या अब चुप थी। उसने कहा, फिर क्या हुआ? दिशा ने अपनी आवाज को और धीमा करते हुए कहा। रवि ने खिड़की खोली और ट्रेन उस स्टेशन से गुजर रही थी। अचानक हवा में एक ठंडक फैल गई। ट्रेन की लाइटें हल्की हल्की झपकने लगीं। तभी उसके सामने एक औरत प्रकट हुई। वह इतनी खूबसूरत थी कि रवि अब मैंने अपनी आंखें नहीं हटा सका। उसके लंबे रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे, जो उसके चेहरे को हल्का हल्का ढक रहे थे। उसकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी, इतनी गोरी और मुलायम कि मानो कोई मूर्ति हो। उसने एक लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो इतनी पतली थी कि उसकी सुडौल कमर और भरे हुए शरीर का हर हिस्सा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें गहरी और सम्मोहक थीं, जैसे कोई जादू बुन रही हों। उसकी पतली कमर से नीचे कूल्हों तक का उभार ऐसा था कि रवि का मन उसमें खो गया। उसकी छाती पर साड़ी का पल्लू मुश्किल से टिका था, जो हवा में हल्का हल्का सरक रहा था। दिशा ने एक पल रुककर तान्या की ओर देखा, जो अब पूरी तरह सुन रही थी। फिर वह बोली। रवि उसे देखता रहा। वह औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहराया और उसने धीरे से अपना ब्लाउज खोलना शुरू किया। ब्लाउज गहरे लाल रंग का था, जिसमें सुनहरे धागों से कढ़ाई की गई थी। जैसे ही उसने ब्लाउज के हुक खोले, उसकी गोरी त्वचा और गहरी नाभि साफ दिखने लगी। उसकी हर हरकत में एक मादकता थी, जैसे वह रवि को अपने वश में कर रही हो। उसने अपनी साड़ी को और ढीला किया और वह धीरे धीरे उसके कंधों से सरक कर नीचे गिरने लगी। उसका शरीर अब पूरी तरह सामने था। पतली कमर, उभरी हुई छाती और कूल्हों का ऐसा आकार कि रवि का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी त्वचा पर हल्की हल्की चांदनी पड़ रही थी, जो उसे और मोहक बना रही थी। रवि कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है
या हकीकत? फिर क्या हुआ? तान्या ने अधीरता से पूछा। दिशा ने गहरी सांस ली और बोली, उस औरत ने रवि को छुआ। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन साथ ही उसमें एक अजीब सी गर्मी भी थी। उसने रवि को अपनी बाहों में लिया और दोनों के बीच एक संभोग शुरू हुआ। वह पल बेहद तीव्र था। उस औरत की सांसें रवि के चेहरे पर पड़ रही थीं और उसकी मादक खुशबू रवि के होश उड़ा रही थी। उसकी साड़ी अब पूरी तरह से खुल चुकी थी और उसका नंगा शरीर रवि के सामने था। हर अंग इतना सुंदर कि कोई मूर्तिकार भी उसे तराश न सके। उसकी कमर पतली, कूल्हे भरे हुए और छाती इतनी उभरी हुई कि रवि का मन उसमें डूब गया। उसकी त्वचा पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें थीं जो चांदनी में चमक रही थीं। उसकी हर हरकत में एक लय थी, जैसे कोई नृत्य चल रहा हो। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रवि पूरी तरह उसके वश में था। उसका शरीर उस औरत के शरीर से लिपट गया। उसकी ठंडी त्वचा और रवि की गर्म सांसों का मिलन एक अजीब सा तालमेल बना रहा था। वह पल इतना तीव्र था कि रवि की अपने आसपास की दुनिया को भूल गया। ट्रेन की हल्की हल्की आवाज और बाहर का अंधेरा सब गायब हो गया। बस वही औरत थी, उसकी मादकता थी और उसकी हरकतें थीं। दिशा ने अपनी आवाज को और धीमा किया, लेकिन जैसे ही वह पल अपने चरम पर पहुंचा, उस आई औरत का रूप बदल गया। उसकी खूबसूरत आंखें लाल हो गईं, जैसे उनमें आग जल रही हो। उसकी त्वचा सड़ने लगी और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। उसके बाल जो पहले रेशमी और काले थे, अब उलझे हुए और सांपों की तरह हवा में लहराने लगे। वह अब एक चुड़ैल का भयानक रूप ले चुकी थी। उसने रवि को अपनी पकड़ में जकड़ लिया। उसकी हंसी हवा में गूंजने लगी जो कानों को चीर रही थी। फिर एक तेज चीख के साथ उसने रवि का प्राइवेट पार्ट काट दिया। खून की धार बहने लगी। रवि दर्द से चीखा, लेकिन उसकी आवाज ट्रेन के शोर में दब गई। उस चुड़ैल ने उसकी जान ले ली। अगले दिन उसका शरीर ट्रेन में मृत पाया गया, खून से लथपथ, चेहरा डर से विकृत और आंखें खुली हुई, जैसे वह मरते वक्त भी उस भयानक दृश्य को देख रहा हो। तान्या की सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, यह सच नहीं हो सकता। दिशा बोली, मेरी आंटी ने कहा कि यह सच है। उस स्टेशन की चुड़ैल उन लोगों को लुभाती है जो उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मैं कहती हूं, वहां मत जाओ। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उस ट्रेन में बैठूं। मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है। तान्या ने कहा, तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि यह सच है? तुम भी अफवाह फैला रही हो। तुम्हारी आंटी पुराने जमाने की हैं। वह बहुत सालों से वहां रह रही हैं, लेकिन वह झूठ नहीं बोलती, ऐसा तुम मानती हो। ठीक है, मुझे मानो या ना मानो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं होता, तो तुम जाकर देखो कि वहां क्या होता है। तान्या ने कहा, चैलेंज है क्या? मेरे पास इतना टाइम नहीं कि इन फालतू बातों के लिए वक्त बर्बाद करूं। मैं पागल थोड़ी हूं, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। लेकिन दिशा और बाकियों ने उसे उकसाया। देखते हैं तुम में कितना दम है। यह बात सच्ची है या नहीं, यह साबित करो। तान्या 2 मिनट चुप रही। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कुछ सोच रही हो। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन शर्त लगाओ। दिशा ने कहा, 2000 रुपए की शर्त? तान्या बोली, नहीं, 10,000 की। मुझे अपने पर पूरा भरोसा है। अगर मैं वहां गई और सबूत लाई तो तुम हारोगी। दिशा ने कहा, ठीक है, लेकिन 5,000 की शर्त रखते हैं। तुम वहां जाओ, फोटो खींचकर सबूत लाओ, मुझे डिटेल्स भेज देना। मैं आज बर्थडे मैसेजेस में बिजी हूं, बाद में मिलूंगी। दिशा थोड़ा घबराई और बोली, रहने दो,
मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सॉरी, मैंने गलत अफवाह फैलाई। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन तान्या के दिमाग में यह बात घर कर गई। उसे लगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वह इसे खुद एक्सपीरियंस करना चाहती है। उसकी दिल्ली तमन्ना थी कि वह इस रहस्य को सुलझाए। रात भर उसके दिमाग में यही चलता रहा। वह सोचती रही कि क्या सचमुच ऐसा कुछ होता है? क्या यह सब सच है या सिर्फ लोगों का वहम? उसका दिमाग बार बार रवि की कहानी पर अटक रहा था। क्या वह चुड़ैल सचमुच इतनी खूबसूरत थी? क्या उसने सच में रवि को लुभाया और फिर उसकी जान ले ली? इन सवालों ने उसे रात भर सोने न दिया। सुबह जब वह उठी तो उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन था। उसने फैसला कर लिया कि वह इस स्टेशन का सच जानकर रहेगी। वह ऑफिस पहुंची। उस दिन उसने एक नीली सलवार कमीज पहनी थी जिसके किनारों पर चांदी की कढ़ाई थी। उसका दुपट्टा हल्का था जो हवा में लहरा रहा था। ऑफिस में उसने दिशा को ढूंढा और सीधे उससे सारी डिटेल्स मांगी। कौन सा स्टेशन है, कौन सी ट्रेन है, कितने बजे जाती है? दिशा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, तुम सचमुच जाना चाहती हो? देखो, मैंने जो सुना वही बताया। मुझे नहीं पता सच क्या है। लेकिन तान्या ने कहा, बस डिटेल्स दो, बाकी मैं देख लूंगी। रेलवे चार्ट से उसे पता चला रात 11:30 से 12 बजे के बीच वह ट्रेन उस स्टेशन से गुजरती है। चूंकि भूत रात को एक्टिव होते हैं, उसने सोचा कि यह सही मौका होगा। उसने सैटरडे की ट्रेन चुनी। उसने एक होटल बुक किया और पूरी प्लानिंग के साथ निकल पड़ी। उसका इरादा पक्का था। वह सोच रही थी कि अगर कुछ है तो वह उसे अपनी आंखों से देखेगी। अगर नहीं है तो दिशा की अफवाह को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। सैटरडे को वह ट्रेन में बैठी। उस दिन उसने एक काले रंग का लहंगा पहना था जिसकी चोली इतनी फिट थी कि उसकी कमर और छाती का आकार साफ झलक रहा था। उसका लहंगा हल्का था और हवा में लहरा रहा था। ट्रेन में लेडीज कंपार्टमेंट में 10 से 12 औरतें थीं। वह विंडो सीट पर बैठी और बाहर देखने लगी। बाहर का नजारा धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। ट्रेन की हल्की हल्की आवाज और पहियों की खटखट उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। आधे घंटे बाद अचानक सबने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। तान्या को दिशा की बात याद आई। उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? एक औरत ने गंभीर स्वर में कहा, यह वही भूतिया स्टेशन है। हम खिड़कियां बंद करते हैं वरना आत्मा अंदर आ सकती है। लोग ऐसा कहते हैं, हमने सुना है, इसलिए ये नियम फॉलो करते हैं। तान्या ने हंसते हुए कहा, मैं नहीं डरती, ये सब बकवास है। औरत गुस्सा हो गई। चुपचाप बैठो, अगर कुछ देखना है तो संडे की ट्रेन में जाओ, वह खाली होती है, तब देख लेना। हमें अपनी जान प्यारी है। स्टेशन पास हुआ लेकिन कुछ दिखा नहीं, सब कुछ बंद था। तान्या को थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह अपने होटल पहुंची, रात बिताई और अगले दिन लौट आई। लेकिन संडे वाली ट्रेन की बात उसके दिमाग में घर कर गई। उसे लगा कि अगर सच में कुछ है तो उसे अकेले में देखना होगा। उसने फिर प्लान बनाया। उसने मंडे की छुट्टी ली, संडे की ट्रेन बुक की। उसने वही होटल फिर से बुक किया। इस बार वह पूरी तरह तैयार थी। उसने एक लाल साड़ी पहनी जो हल्की थी और हवा में लहरा रही थी। उसका पल्लू बार बार सरक रहा था और उसकी कमर का एक हिस्सा दिख रहा था। उसका लुक रहस्यमयी, सोरा, आकर्षक था। उस रात वह अकेली थी। पूरा कंपार्टमेंट खाली था। उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। ट्रेन चली। रात 11:45 हुए। स्टेशन करीब आया। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। वीरान स्टेशन पेड़ों से घिरा हुआ। उसने कैमरा निकाला लेकिन कुछ दिखा नहीं। अंधेरा इतना घना था कि कैमरे की फ्लैश भी बेकार थी।
उसने फोन रख दिया और आंखों से देखने की कोशिश की। स्टेशन का प्लेटफॉर्म वीरान था। पेड़ों की शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं, जैसे किसी ने सालों से उन्हें काटा न हो। अचानक उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने नजर उठाई तो सामने एक औरत बैठी थी। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी, मानो कोई अप्सरा हो। उसके लंबे घने काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जो उसके चेहरे को आधा ढक रहे थे। उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने एक सफेद साड़ी पहनी थी जो हल्की और पारदर्शी थी, जिससे उसकी पतली कमर और सुडौल शरीर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, जिनमें एक ठंडक थी। उसका रूप इतना मोहक था कि तान्या भी उसे देखकर ठहर गई। उसने पूछा, आप कौन है? कोई जवाब नहीं। वह फिर से देखने लगी, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। तान्या घबराई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट आई। क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? तान्या का शरीर कांपने लगा। वह मुड़ी ही नहीं कि फिर से आवाज आई। तुम्हें भूतों को देखने का शौक है ना? मैं बताती हूं मैं कौन हूं। तान्या की सांसें रुक गईं। वह औरत फिर से सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जो हड्डियों तक उतर रही थी। वह बोली, उस स्टेशन पर मैं ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वहां बहुत भीड़ थी। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। मैं ट्रेन के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि किसी ने धक्का दिया। मैं पटरी पर गिर गई। ट्रेन चल पड़ी। मेरे पैर पटरियों में फंस गए। मैं चीखी, लेकिन किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। ट्रेन ने मुझे काट दिया। मेरा शरीर 2 टुकड़ों में बांट गया। तब से मैं यहां भटकती हूं। लोग इसलिए खिड़कियां बंद करते हैं क्योंकि मैं उन्हें एहसास दिलाती हूं कि मैं हूं। क्या तुम मुझे देखना चाहती हो? तान्या कुछ बोल नहीं पाई। उसका गला सूख गया था। वह औरत फिर बोली, तुम जैसे लोग पहले भी आए थे। वे भी मुझे नहीं मानते थे, लेकिन मैंने उन्हें दिखा दिया कि मैं कौन हूं। अब तुम्हारी बारी है। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। ट्रेन की लाइटें झपकने लगीं। वह औरत सामने खड़ी थी। उसकी साड़ी अब फट चुकी थी। उसकी त्वचा सड़ रही थी और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसके बाल उलझे हुए थे, जो हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा सा दिख रहा था, जिससे खून टपक रहा था। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी, जो कानों को चीर रही थी। तान्या की आंखें फटी रह गईं। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अगले पल वह बेहोश हो गई। जब तान्या को होश आया, वह हॉस्पिटल में थी। उसके चारों तरफ सफेद दीवारें थीं। उसकी बांह में ड्रिप चढ़ रही थी। एक नर्स पास खड़ी थी, जो कुछ लिख रही थी। तान्या का सिर भारी था और उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। उसने नर्स से पूछा, मैं यहां कैसे पहुंची? नर्स ने कहा, आप ट्रेन में बेहोश मिली थी। कोई लड़की आपको यहां लेकर आई थी। आपकी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने कहा कि आप शॉक में थीं। तान्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी साड़ी को देखा। वह अभी भी वही लाल साड़ी पहने थी, लेकिन उसका पल्लू फटा हुआ था। उसकी बांह पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। तान्या का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे सब याद आने लगा। वह औरत, उसकी खूबसूरती, उसका भयानक रूप, उसकी बातें। लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में बार बार उठ रहा था। आखिर उसने मुझे जान से मारा क्यों नहीं? उसने रवीन की कहानी सुनी थी। उस चुड़ैल ने रवि को लुभाया, उसके साथ संभोग किया और फिर उसकी जान ले ली। लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या वह चुड़ैल उसे सिर्फ डराना चाहती थी, या फिर उसका कोई और मकसद था? तान्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा
शायद वह मुझे सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी। शायद वह चाहती थी कि मैं यह बात सबको बताऊं ताकि कोई और वहां न जाए। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में जो ठंडक थी, उसकी हंसी में जो क्रूरता थी, वह तान्या को परेशान कर रही थी। वह बिस्तर पर लेटी रही। उसका दिमाग बार बार उस रात को याद कर रहा था। क्या वह सचमुच एक आत्मा थी या उसका सबकॉन्शियस माइंड कोई खेल खेल रहा था? लेकिन वे निशान, वह ठंडक, वह हंसी, ये सब इतना वास्तविक था कि उसे अपने ही दिमाग पर शक होने लगा। उसने सोचा, अगर वह मुझे मारना चाहती तो मार सकती थी। मैं अकेली थी, बेसुध थी। फिर उसने मुझे छोड़ा क्यों? क्या वह मेरे डर से मजे ले रही थी? क्या वह चाहती थी कि मैं जिंदा रहूं और उसका डर फैलाऊं? तान्या का मन बेचैन था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उस औरत के चेहरे को याद कर रही थी। पहले उसकी खूबसूरती, फिर उसका भयानक रूप। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य बार बार घूम रहा था। डॉक्टर ने उसे अगले दिन छुट्टी दे दी। वह अपने घर लौटी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वह दिशा से मिलना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि उसने क्या देखा, लेकिन साथ ही उससे डर था कि अगर उसने ये बात फैलाई तो लोग उसे पागल समझेंगे। वह अपने कमरे में बैठी थी। उसकी नजर खिड़की पर गई। बाहर अंधेरा था। हवा में वही सनसनाहट थी जो उस रात ट्रेन में थी। उसने फटाफट खिड़की बंद कर दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद वह औरत अभी भी उसे देख रही है। शायद वह उसका पीछा कर रही है। उसने सोचा, क्या वह मुझसे कुछ चाहती है? क्या वह मुझे फिर से बुलाएगी? ये सवाल उसे परेशान कर रहे थे। उसने फैसला किया कि वह कभी ऐसी जगह दोबारा नहीं जाएगी। लेकिन उसका मन कह रहा था कि यह खत्म नहीं हुआ। शायद वह चुड़ैल उससे कुछ और चाहती थी और यह सोचकर वह रात भर सो नहीं पाई। तो यह थी तान्या की कहानी। मानो या न मानो, लेकिन ऐसी अनजान जगहों को एक्सप्लोर करने से बचें। यह जिंदगी भर का डरावना अनुभव बन सकता है। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।